नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में ईडी करेगी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की जांच। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब झारखंड में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ मामले की जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसको लेकर एक नया मामला यानी ECIR दर्ज किया है। मीडिया की खबरों को माने तो प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस अनुसंधान के आधार पर इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जांच के योग्य पाया है। अनुसंधान में यह खुलासा हुआ है कि निजी एजेंटों की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराया जा रहा है। उन्हें भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है। खबर है कि कई संदिग्ध व्यक्ति अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान पत्र बनाने संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं। यह PMLA 2002 की धारा 21U के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार अपराध की आय से जुड़ी आपराधिक गतिविधियां हैं। झारखंड में लगातार 3 दिनों के बारिश के दौरान 8 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। झारखंड में लगातार 3 दिनों से जारी बारिश से झारखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। खबर है कि लगातार हो रही भारी बारिश ने झारखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक बारिश से 8 लोगों की मौत की खबरें हैं, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर है कि झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यहाँ कई मकान गिर गए हैं और सड़कों पर लबालब पानी भर गया। बता दें कि तेनुघाट डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं। इससे दामोदर नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बता दें कि इस बारिश से कई गांवों का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट गया है। रांची के मोरी में मालगाड़ी के दोनों इंजन बेपटरी एक जमीन पर पलटा। झारखंड की राजधानी रांची के मोरी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के दोनों इंजन दुर्घटना का शिकार हो गए। खबर है कि एक इंजन बेपटरी हो गया है जबकि दूसरा पलट गया है। इस घटना में किसी भी तरह के जानो माल के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। मीडिया की खबरों को माने तो मोरी स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह दुर्घटना मंगलवार की सुबह हुआ है। हादसे के बाद मोरी पुलिस भी मौके पर पहुंची। सबसे राहत की बात है कि रेल हादसे में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में शामिल होंगे 6,39,900 अभ्यर्थी। झारखंड में 2 दिनों तक चलने वाले JSSC CGL परीक्षा में 6,39,900 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि JSSC द्वारा परीक्षा के आयोजन की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC की ओर से 21 व 22 सितंबर को सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि आयोग द्वारा झारखंड के उपायुक्तों को पत्र लिखकर सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल व कदाचार मुक्त आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि OMR आधारित परीक्षाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का गठन किया गया है, जिसकी प्रति पूर्व में सभी उपायुक्तों को उपलब्ध करा दी गई है। परीक्षार्थियों की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे है। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी इस दिन जारी होने वाली है। PM किसान योजना की 18वीं किस्त। केंद्र सरकार के द्वारा देश के किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ ही मिलता है। बता दें कि ऐसी ही एक योजना है जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जाना जाता है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। खबर है कि अभी तक सभी लाभार्थी किसानों को PM किसान योजना की 17वीं किस्त दी जा चुकी है और अब सभी लाभार्थी
किसानों को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा बोर्ड ने जारी की अपडेट। इस डेट से शुरू होंगे 9वीं और 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन। सीबीएसई छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की है। बता दें कि यह प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक चलेगी। बता दें कि परीक्षा फरवरी में शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखें जारी कर सकता है। परीक्षा फरवरी में शुरू होने की संभावना है और अप्रैल में ख़त्म होगी। पिछली रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी। बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। देश में कहीं भी नहीं होगी संपत्ति ध्वस्त। सर्वोच्च अदालत ने देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने संपत्ति ध्वस्त करने की कार्रवाई में हस्तक्षेप करते हुए 1 अक्टूबर 2024 तक तोड़-फोड़ पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। बता दें कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि यानी 1 अक्टूबर तक उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना देश में कहीं भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। हालांकि सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण पर कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। सितंबर की इस तारीख को बढ़ेगा डीए। सरकार नवरात्रि से पहले देगी तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस महीने, जी हाँ, इस महीने एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार इस महीने महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि की घोषणा करने जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। बता दें कि हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारी डीए में वृद्धि का इंतज़ार करते हैं और इस बार भी उन्हें राहत मिलने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह वृद्धि साल में 2 बार की जाती है। इस बार की वृद्धि से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। सरकार की घोषणा का इंतज़ार 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद ख़त्म हो सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की संभावना है। इसका आधार जनवरी से जून 2024 तक के AICPI IW इंडेक्स के आंकड़े हैं। भारतीय रेलवे में 1679 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। रेलवे भर्ती सेल उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आप भारतीय रेलवे में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर, जी हाँ, ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। कुल 1679 पदों पर भर्ती होंगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। योग्य उम्मीदवार RRC NCR की ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है और कुल पदों की संख्या 1679 है। उम्मीदवार के SSC, मैट्रिक, 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा 10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत में न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही ITI में संबंधित ट्रेड का NCVT, SCVT से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन के समय उम्मीदवार की आयु 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती यागी। मानसून की विदाई में देरी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश।
इस साल 2024 में भारत में जमकर बारिश हुई है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 13 सितंबर तक इस साल औसत से 9% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसका असर सब्जियों और दूध की खुदरा कीमतों पर पड़ सकता है, जिनमें कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है कि मानसून की विदाई में अभी कुछ वक्त लगेगा। आईएमडी के अनुसार मानसून 19 से 25 सितंबर के बीच वापस लौटना शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ इलाकों पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि गंगीय पश्चिम बंगाल पर बने गहन अवदाब के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इन दिनों चीन में तबाही मचाने वाला तूफान चक्रवाती यागी भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बन चुका है। यह चक्रवात तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। वर्तमान में यह चक्रवात पश्चिम बंगाल से 60 किलोमीटर दूर, पश्चिम जमशेदपुर से 170 किलोमीटर पूर्व और रांची से 270 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है।